हेलो एंड वेलकम टू सी शार्प प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज। और आज के इस ट्यूटोरियल से हम आगाज़ करेंगे सी शार्प प्रोग्रामिंग के बारे में। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है, और उसके बाद बात करेंगे सी शार्प की हिस्ट्री के बारे में। फिर हम क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो में, और आखिर में हम एक सिंपल यूज़र इंटरफेस जैसे कि आपके सामने स्क्रीन में है, ये हम क्रिएट करेंगे इस ट्यूटोरियल में। हम कोई कोड ऐड नहीं करेंगे, जस्ट यूज़र इंटरफेस को क्रिएट करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाने की कोशिश करते हैं, सी शार्प जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब क्वेश्चन ज़हन में आता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्रिएट करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स, या जिसको आम ज़ुबान में सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। उसकी क्या वजह है कि हम सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं कि हम सॉल्व कर सकें कोई ख़ास किस्म का प्रॉब्लम। जैसे कि वर्ड प्रोसेसर है, इसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं, लेटर्स राइट कर सकते हैं, सीवी राइट कर सकते हैं, एप्लीकेशंस राइट कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स राइट कर सकते हैं, या अपनी थीसिस को राइट कर सकते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर हमने क्रिएट किया जो कि एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू हमने ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। इसके अलावा और भी बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, जैसे कि वेब पेज, हम वेबसाइट भी इसमें क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू हम मैनेज करते हैं अपने हॉस्पिटल्स को, अपने अस्पतालों को, जैसे कि पेशेंट डिटेल्स हैं, डॉक्टर्स डिटेल्स हैं, इन्वेंट्री है, जैसे कि दवा अद्वियात या मेडिसिन की डिटेल्स को हम सेव करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि स्प्रेडशीट है, एग्जाम्पल उसकी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या उससे पहले लोटस 123। सी शार्प को डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने 2000 में, ईयर 2000 में। ये पार्ट है डॉट नेट फ्रेमवर्क का, और करंटली इसकी वर्जन 6 चल रही है। सी शार्प को हम यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करके हम बहुत से किस्म के एप्लीकेशन, डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं या बना सकते हैं। जैसे कि है विंडोज़ एप्लीकेशंस, जो कि विंडोज़ पे हम इसको यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक है विन फॉर्म्स या विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन, और एक है WPF विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन। इस ट्यूटोरियल सीरीज में हम बात करेंगे विन फॉर्म्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में। इसके अलावा हम मोबाइल्स एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, जैसे कि है नोकिया लूमिया जैसे मोबाइल्स के लिए। अगर तो आप बनाना चाहें एंड्रॉयड या iOS आईफोन एप्लीकेशंस, तो उसके लिए आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं Xamarin। और ये आप फ्री नहीं है, आपको फ्री यूज़ वर्जन में आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन यूज़ नहीं कर सकते, आपको पे करना पड़ेगा। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम कंसंट्रेट करेंगे विंडो फॉर्म्स एप्लीकेशन पे। इसके अलावा आप वेब एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं सी शार्प के थ्रू, जैसे कि ASP.NET वेब फॉर्म्स के थ्रू, या ASP.NET MVC के थ्रू। इस ट्यूटोरियल सीरीज में, जैसे कि मैंने आपसे कहा, हम क्रिएट करेंगे विंडोज़ एप्लीकेशन जो कि रन होंगे हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और हम उसके लिए कौन सा क्या यूज़ करेंगे, विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन को, यानी विन फॉर्म्स को। और भी बहुत से तरीके हैं, जैसे कि WPF, लेकिन हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन को। और हम यूज़ करेंगे विजुअल स्टूडियो 2010 इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के दौरान। तो आइए चलते हैं विजुअल स्टूडियो में। ये विजुअल स्टूडियो है, और मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो 2010 प्रोफेशनल एडिशन। आप एक्सप्रेस एडिशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं नया प्रोजेक्ट, और जाने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो में। काफ़ी सारे तरीके हैं। पहला तरीका है कि क्लिक कर दें फाइल पे, फिर न्यू, और फिर प्रोजेक्ट, और ये ओपन कर देगा ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने। फिर विजुअल सी शार्प में विंडोज़ को सिलेक्ट कीजिए, और आखिर में विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन। एक और तरीका है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं,
विजुअल सी शार्प, फिर विंडोज़ और इसी तरह विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन। और इसके अलावा आप कर सकते हैं इस स्टार्ट पेज से भी न्यू प्रोजेक्ट और विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन। अगर आपके सामने इस स्क्रीन पे ये स्टार्ट पेज नहीं है तो आप व्यू में जाएं और क्लिक करें स्टार्ट पेज, तो ये आपके सामने है। तो क्रिएट करते हैं एक नया प्रोजेक्ट। जैसे कि मैंने आपसे कहा, विजुअल सी शार्प में विंडोज़ को सेलेक्ट कीजिए और आखिर में विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन, और आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको नाम देता हूँ ट्यूटोरियल 1 प्रोजेक्ट। और फिर आप लोकेशन को भी सेट कर सकते हैं कि किस लोकेशन में आप इसको सेव करना चाहते हैं। मैंने इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। आप कहीं भी किसी भी जगह को सेलेक्ट कर सकते हैं और क्लिक कर दें सेलेक्ट फोल्डर, और फिर आप क्लिक कर दें ओके। जब आप ओके क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि विजुअल स्टूडियो हमारे लिए ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। अब आपको एक चीज़ नोट करनी है, जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो दो चीज़ें हैं, एक है सोल्यूशन, आप ये देख रहे हैं सोल्यूशन, और एक है प्रोजेक्ट। तो ये सोल्यूशन है और उसमें एक प्रोजेक्ट है। आपको एक बात याद रखनी है, हम एक सोल्यूशन में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रोजेक्ट में कोई सोल्यूशन ऐड नहीं कर सकते। तो ये प्रोजेक्ट सोल्यूशन है और ये प्रोजेक्ट है, और दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे मैंने आपसे कहा कि हम एक सोल्यूशन में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं, राइट क्लिक कर दें और क्लिक कर दे ओपन फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर। तो ये उस लोकेशन पे चला जाएगा जहां पे ये इसने सेव किया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कह रहा है ट्यूटोरियल 1 प्रोजेक्ट। ये सोल्यूशन का नाम भी यही है, जैसे कि आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल 1 प्रोजेक्ट। और ये आपसे क्या कह रहा है? सोल्यूशन। ये सोल्यूशन है और प्रोजेक्ट आपको पे मिलेगा। तो आपने इस डिफरेंस को याद रखना है। ये प्रोजेक्ट है, ये आपको कह रहा है विजुअल सी शार्प प्रोजेक्ट फाइल और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो सोल्यूशन। तो अगर आपने कोई एप्लीकेशन खोलनी है तो आपने सोल्यूशन पे कि इस आइकॉन पे क्लिक करना है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखनी है। अब अगर आपने इस एप्लीकेशन को रन करना हो तो काफ़ी तरीके हैं। प्ले यहाँ पे क्लिक कर दें तो आप देख लेंगे एप्लीकेशन रन हो गया। स्टॉप कर दें, स्टॉप करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक कर दें। इसके अलावा आप इसको क्लिक करके, ये है रीस्टार्ट, तो ये आपके लिए दोबारा रीस्टार्ट कर देगा। और अगर आपने पॉज करना हो, स्टॉप करना हो तो स्टॉप कर दें, फिर रन करना हो तो इस पर क्लिक कर दें तो रन हो जाएगा। इसके अलावा आप इसको रन कर सकते हैं यहाँ से भी। इसके अलावा अगर आपने डीबगिंग नहीं करनी, डीबगिंग के प्रोसेस पर हम बाद में बात करेंगे, तो आप इसको क्लिक करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे स्टार्ट डीबगिंग। और जब आपका एप्लीकेशन डेवलप हो जाएगा और आप सेटिस्फाई हो जाएंगे तो राइट क्लिक कीजिए, और अगर आपने उसको डायरेक्टली रन करना है, जैसे कि आप दूसरे सॉफ्टवेयर्स को रन करते हैं, तो आपने क्या करना है, सोल्यूशन पे राइट क्लिक कीजिए, ओपन फोल्डर, बिन, डीबग, और फिर आपने क्या करना है, ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट 1 एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन विजुअल स्टूडियो के बगैर भी रन हो सकता है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं यूजर इस विजुअल स्टूडियो के विजुअल इंटरफेस पे। तो इसको हम मेन्यू कहते हैं, जैसे कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर में मेन्यूज को यूज कर सकते हैं। इसको टूल बार कहते हैं। ये है सोल्यूशन एक्सप्लोरर, जिसमें आपके सोल्यूशन या प्रोजेक्ट के सारे फाइल हैं। सोल्यूशन एक्सप्लोरर, अगर आप इसको नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आइए और क्लिक कीजिए सोल्यूशन एक्सप्लोरर, व्यू सोल्यूशन एक्सप्लोरर।
इसके अलावा प्रॉपर्टीज विंडो है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर आप इसको नहीं देख पा रहे हैं तो व्यू, और फिर आपने क्लिक क्या करना है, प्रॉपर्टीज विंडो। आप इसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये इसके साइड में नजर आए, और या आप चाहते हैं ये इसके नेक्स्ट नजर आए, इसकी लोकेशन को भी आप चेंज कर सकते हैं। इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। अब हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे अपने फॉर्म्स को, और फॉर्म को डिजाइन करने के लिए हम इसकी प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या चीज है, प्रॉपर्टीज ये है कि ये फॉर्म किस तरह नजर आएगा जब ये रन होगा। फॉर एग्जाम्पल करंटली आप देख रहे हैं इसका बैकग्राउंड ये ग्रे किस्म का है, लेकिन मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, तो राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज, और ये आपके सामने है फॉर्म, और ये उसकी प्रॉपर्टीज है। तो मैं चाहता हूं कि इसका बैकग्राउंड चेंज हो, बड़ा आसान। हम बैक कलर प्रॉपर्टी पे क्लिक कीजिए, और करंटली आप देख रहे हैं ग्रे है, या इस पे क्लिक करेंगे तो मैं इसको करना चाहता हूं ये कलर, तो आप देख रहे हैं चेंज हो गया। अब मैं रन करूंगा इसको, तो आपके सामने है ये बैकग्राउंड चेंज है। इस तरह मैं चाहता हूं जब मैं इसको रन करूं तो आप देख रहे हैं मैं इसको मैक्सिमाइज कर सकता हूं, मिनिमाइज कर सकता हूं, एक्सेट्रा। मैं चाहता हूं कि यूजर जब ये रन हो इसको मैक्सिमाइज ना कर सके, तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है मैक्सिमाइज बॉक्स, जो कि ट्रू है, जिसका मतलब ये है कि हम इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन जब मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो आप इसको मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, वो डिसेबल हो गया। इसके अलावा मैं चाहता हूं इसका ये जो फॉर्म 1 है ये टेक्स्ट चेंज हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और इसको मैं कर देता हूं कैलकुलेटर। PIU कैलकुलेटर, आप कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं। अब रन करेंगे और आपको ये नजर आएगा। अब आप देख रहे हैं जब मैं इसको रन करता हूं तो ये यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं चाहता हूँ सेंटर में नजर आए स्क्रीन के, तो बहुत आसान, इसको सेलेक्ट कीजिए और मैं चूज करता हूँ स्टार्ट पोजीशन। स्टार्ट पोजीशन का क्या मतलब है कि इसको कहाँ पे शो करूँ, तो मैं चाहता हूँ ये सेंटर स्क्रीन में नजर आए, सेंटर स्क्रीन के सेंटर में, तो आप देख रहे हैं अब सेंटर में नजर आ रहा है। अब हम इसमें कंट्रोल्स ऐड करेंगे। कंट्रोल्स क्या है, बटन्स और टेक्स्ट बॉक्स। तो किस तरह, बहुत आसान है। उसके लिए हम टूल्स बॉक्स को यूज करते हैं। टूल बॉक्स का मकसद क्या है, टूल बॉक्स का मकसद ये है कि इस पे सारे जो कंट्रोल होते हैं वो हम इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आपके सामने। इसके अलावा बहुत डिफरेंट किस्म के है, ये है कॉम्बो बॉक्स जिसके थ्रू हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डेट कंट्रोल भी है, इसके अलावा और भी बहुत से हैं, लिंक कंट्रोल और मंथ कंट्रोल एक्सेट्रा। इस ट्यूटोरियल में हम एक सिंपल यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे अपने कैलकुलेटर एप्लीकेशन के लिए। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बटन कंट्रोल्स को ऐड करता हूं और मैं इसको प्रॉपर साइज दे देता हूं। हो गया। अब मैं चाहता हूं कि इसका डुप्लीकेट बनाऊं। बहुत काफी तरीके हैं, इसको राइट क्लिक कीजिए, कॉपी और फिर पेस्ट। एक और आसान तरीका भी है और वो है कंट्रोल की पे अपने कीबोर्ड पे को प्रेस रखें और फिर ड्रैग कर दें, और इसके अलावा एक और इसके अलावा एक और। इस तरह इन सारों को सेलेक्ट कीजिए और ड्रैग कीजिए, और आप देख रहे हैं कितनी तेजी से मैंने ये यूजर इंटरफेस क्रिएट किया। ये विजुअल सी शार्प का मेन फीचर है कि आप रैपिड एप्लीकेशन, क्विक एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं। और अब इसको यहाँ से मूव कर देते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करता हूँ। और अब हम प्रॉपर्टीज के थ्रू अपने इस
कैलकुलेटर एप्लीकेशन की इस यूज़र इंटरफेस को इम्प्रूव करेंगे। अब आप देख रहे हैं सारे बटन 1 2 और एक्सेट्रा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे 0 नज़र आए, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी को 0 कर दें। इसको मैं चाहता हूँ 1 हो, ये जो है 2 हो, ये 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये जो है प्लस माइनस हो, और ये हो डॉट, तो डॉट हो गया। इसके अलावा ये क्लियर एंट्री हो और ये क्लियर हो, और ये प्लस, ये माइनस, ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन हो, और ये इक्वल हो, और ये परसेंटेज हो। और सेव कर दें सब कुछ और रन कर देते हैं। और अब आप देख रहे हैं हमने सिर्फ 1 मिनट या उससे भी कम टाइम में ये प्रोफेशनल यूजर इंटरफेस को क्रिएट किया विजुअल सी शार्प में। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह विजुअल स्टूडियो में प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं यूज़र इंटरफेस और किस तरह ऐड कर सकते हैं अपने टूल बॉक्स से कंट्रोल्स अपने इस एप्लीकेशन के फॉर्म में। इसके अलावा आपने देखा कि हम किस तरह सेट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज डिज़ाइन टाइम में। जब हम, आप देख रहे हैं करंटली ये डिज़ाइन है, और आपने देखा ये डिज़ाइन का वर्ड यहाँ पे मौजूद है, और मैंने डिफरेंट किस्म के प्रॉपर्टीज़ को सेट किया। तो जो हम इस तरह का प्रोसेस करेंगे, इसको कहते हैं सेटिंग प्रॉपर्टीज एट डिज़ाइन टाइम। साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। तब